अगर गुमनाम है कोई, अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आप जैसा घनश्याम मिल जाए, आप जैसा घनश्याम मिल जाए। अब मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा श्रीमान पितराम सिंह जी काला कि आप अपना उद्बोधन में प्रदान करें। श्रीमान पितराम जी का आज के कालजा में आयोजित लोकार्पण व सम्मान समारोह में हमारे जिला परिषद के सदस्य सुनीता जी, पूर्व प्रधान 4 बार रहे माननीय निहाल सिंह जी रणवा साहब, हमारे बीच में सरपंच साहिबान बैठे हैं विजेंद्र जी बदनगढ़, मोरवा, रामू सिंह जी, विनोद जी, हमारे खुडाना के सरपंच महावीर जी, बख्तारपुरा के सरपंच अनिल जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष विनोद जी, बचन सिंह जी सरपंच लिखवा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें गुणसागर जी, पहले हमारे शिक्षा विभाग के साथी रहे हैं सतवीर जी दत्तरवाड़, हवा सिंह जी यादव सरपंच बजावा, शीशराम जी दत्तरवाड़ा के सरपंच अनिल जी, जीडी सरपंच अमीलाल जी, विद्या विहार नगर पालिका पिलानी के चेयरमैन रोहतास जी रणवा साहब, हमारे पंचायत राज प्रकोष्ठ राजीव गांधी के जिला अध्यक्ष राठी जी, चिड़ा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सरपंच संजय जी सैनी जी, दोबड़ा सरपंच राजेश जी, हमारी फ्लड की सरपंच साहिबा, इस ग्राम पंचायत की सरपंच मंजू जी तंवर साहब, कार्यक्रम का शानदार संचालन करने वाले मंजीत सिंह जी और या पूर्व सरपंच फ्लड के बैठे रणवीर जी, हवा सिंह जी और सम्मानित सभी आसपास के गांव से, डुलानिया से आए हुए हैं, यहाँ ढाणी से आए हुए हैं, तोखा के बाद से आए हुए हैं, डुलानिया जितने भी आए हैं सबका मेरी तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज देश की परिस्थिति किस प्रकार से आप चल रही है आपको अच्छी तरह से विदित है। एक पर गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और इन्होंने गुजरात की सरकार बना ली। उसके बाद में इन्होंने पुलवामा हमला हुआ और आज तक भारत की एजेंसियों को ये नहीं मालूम पड़ा कि 450 kg RDX वो कहाँ से आया, कौन लेके आया और वो कहाँ कौन कौन आदमी थे, आज तक उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। और वही पहलगाम की घटना है। आज तक ये मोदी जी जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे ये बताओ कि सीमाएं आपके हाथ में है, सेनाएं आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, बस उसके बाद में आतंकवादी कैसे सीमा क्रॉस करके आ जाते हैं और आक्रमण करके कैसे चले जाते हैं, ये सरकार मुझे बताए। उनका भाषण भी वायरल हुआ था। आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि जहां 2000 यात्री आए और वहां इतनी बड़ी भीड़ हो और वहां सुरक्षा का एक आदमी नहीं हो और वहां इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और 2 घंटे तक वहां का कोई पुलिस और किसी प्रकार की एजेंसी नहीं पहुंचती है। आज भी यहाँ कोई घटना हो जाती है, अपन पुलिस को टेलीफोन करते हैं, 15-20 मिनट में कोई न कोई आ ही जाता है। चाहे कहीं आप टेलीफोन कर दो, वहां कोई एजेंसी और 1.5 घंटे तक नहीं पहुंची। 350 किलोमीटर दूर से आतंकवादी आ गए, घटना को अंजाम दे गए और ये भी पूछ के भाई हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है और मार के वापिस चले गए। उनका आज तक क्या कि कोई पता नहीं लगा, क्योंकि 10 दिन पहले देश के माननीय गृह मंत्री गए थे और उसके बाद में रईस कुमार जी ने कहा था कि आज मैं आपको लिख के देता हूं, मेरा वीडियो आप सुन लेना कि 10 दिन के अंदर अंदर भारत के अंदर बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आज क्या है कि मेरा वीडियो आप सुन लेना और उसके बाद में आपको एहसास हो जाएगा। और वो का वो हुआ, माननीय गृह मंत्री जी गए और उसके 10 दिन के बाद में वहाँ जो सामान्य जाब्ता होता था वो जाब्ता भी नहीं मिला और इतनी बड़ी घटना हो गई जिसको देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज ये सिंदूर की बातें करते हैं, कम से कम इनको ये तो बता देना चाहिए थे जो आतंकवादी आए तो उनका तो आपको पता चला गया,
कौन आए थे। न तो पहलगाम वाले आतंकवादियों को इनका मालूम पड़ा, इससे पहले पुलवामा वालों को इनका मालूम नहीं पड़ा, और गोधरा वालों को इनको मालूम नहीं पड़ा। इनका एक ही टारगेट है कि कहीं कहीं दंगा करवाओ और क्या कि आपस में लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, भाई को भाई से लड़ा दो, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ा दो, और जनता का ध्यान भटकाने का काम करो। पहले अपने देखते थे गांव में ताश खेलते थे और ताश पे सट्टा करते थे, तीसरा एक आदमी ध्यान भटकाता, दूसरा आता था, तीसरा क्या कि चुपके से जेबी काट के चला जाता था, मालूम नहीं पड़ता था। वो स्थिति के अंदर सरकार की है। जब ये सत्ता के अंदर आए थे, ये कहते कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष भारत के अंदर पैदा करेंगे, और 11 साल के अंदर इन्होंने 24 करोड़ लोगों को जो रोजगार के अंदर थे उनको बेरोजगार कर दिया, घर भेज दिया। ये क्या कि इनकी हकीकत है। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा भारत और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था उसके अंदर ये होता कि दोनों देश आपस में बैठ के बात करेंगे और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। पहले युद्ध हुए इंदिरा जी के समय में, जब विदेशों से बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारा आपस का मामला हम सटेंगे और किसी प्रकार का नहीं। और मतलब क्या कि चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और क्या कि आज वर्ल्ड देखता था कि वास्तव में आयरन लेडी, उसके बाद में उनको कहा था। आज 11 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका की यात्रा की है, 11 बार। कितना खर्चा आता है एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के अंदर जाता है तो, और वो आदमी उसके साथ युद्ध के समय संकट की घड़ी के अंदर खड़ा नहीं मिला। उसने भी कहा मेरे के तो भारत और पाकिस्तान बराबर है। आज हमारा द्विपक्षीय समझौता था, कोई भी आपस में लड़ाई होती है, चाहे पड़ोस में हो जाओ चाहे गांव में हो जाओ, मुखिया कहता उसके बाद में समझौता था कोई बात का। अमेरिका के मुखिया ने भी नहीं कहा, विदेश सचिव ने टेलीफोन कर दिया कि आपको लड़ाई रोकनी है तो साहब क्या लड़ाई रुक जाएगी, लड़ाई चालू करनी साहब लड़ाई चालू कर देंगे। इससे बड़ा कमजोर और कायर प्रधानमंत्री भारत के अंदर नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज हम क्या कि राजस्थान सरकार की बात करते हैं। आज राजस्थान सरकार के अंदर ये स्थिति है, मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव नहीं मान रहा है। पहले दिन मुख्यमंत्री वीसी लेता है कलेक्टर एसपी की, और दूसरे दिन उसके विरुद्ध में मुख्य सचिव वीसी लेता है। आज मंत्री के अधिकारी नहीं मान रहे हैं और आपस में ये स्थिति है। कल परसों हमारी मीटिंग थी झोलू के अंदर, माननीय कन्हैयालाल जी मंत्री आए हुए थे, तो मैंने कहा भाई मैंने 27 काम एमएलए कोटे से लिख के जिला परिषद में दे दिए, वो अभी तक सैंक्शन नहीं निकले। तो बाद में पूर्व एमपी नरेंद्र जी बोला साहब मेरी भी को निकली, मैं भी लिख के दे दिया। मीटिंग की बात है। तो कलेक्टर ने कहा, इसने मंत्री जी ने कहा क्यों नहीं निकली, वो पूछो कलेक्टर साहब को। तो कलेक्टर ने ये कहा साहब मेरी सीओ बनवाना है। वो देख लो आप किस बात के कलेक्टर है, जब आपका कोई अधिकारी आपकी नहीं मानता किस बात के कलेक्टर, आप घर बैठे जाएंगे। उसके बाद में सीओ को बुलाया, सीओ मीटिंग में नहीं आया। मुझे मंत्री को कहना पड़ा भाई आप इनसे क्यों माथापड़ी करते हो, इनका अधिकारी पर सचिव बैठा है, आप जोगाराम जी को फोन कीजिए भाई ये कार्य क्यों नहीं करता है और उसको सस्पेंड करो सीओ को। सीओ भी तो नौकरी है। तब जाके इसको टेलीफोन हुआ। और आज ये हकीकत है, झुंझुनू जिले के अंदर 7 एमएलए, एक भी एमएलए की 1 रुपये की स्वीकृति झुंझुनू जिले के अंदर नहीं है, जबकि एमएलए कोटा सरकार का होता है, एमएलए का होता है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। अभी मंजी जी ने बताया पिछले साल का कोटा आया था, तो कई लोग तो दूसरी साल का वेट करते हैं। मन तो 3-4 महीने में सल्टा दिया, तो वो देना तो है, हाथ में अपने बोझ क्यों रखो। और जो काम करना जल्दी कर ले, दिक्कत लेट करने में क्या फायदा। तो ज्यादा वो कर दिया। डीएफएमटी का हमें पैसे मिला था वो आपको दे दिया। आपके ट्यूबवेल का सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाथ के कुएं की थी, मैं आए थे, सरपंच जी भी आए थे, नाथ के कुएं वाले यहाँ बैठे वो भी आए थे, सब बड़ी पीड़ा हम आपको देंगे। तो वो ट्यूबवेल भी 2-3 बार करने के बाद में सैंक्शन हुआ। फिर मंजू जी को धन्यवाद का, जयपुर से सचिव से टेलीफोन लताड़ पड़ी, तब जाके वो ट्यूबवेल सैंक्शन किया। तो ये तो उनके काम करने के हालात, यानी अधिकारी इनके नियंत्रण में नहीं। मंत्री की मुख्यमंत्री मानता, मुख्यमंत्री के मंत्री नहीं मानते, उच्च अधिकारी उसके निम्न अधिकारी मानते।
मानने वाली स्थिति है। इनका तो एक काम है कि कौन से काम में 2 रुपये हमारे पास आएंगे वो बताओ, हम वो पहले करेंगे। तहसीलदार को पहले कहते कोई रजिस्ट्री करने के लिए जाता, भाई रजिस्ट्री मत करना, मैं फोन करूं तब रजिस्ट्री करना, और ये कहते हमारे इसमें इतने पैसे लगेंगे। थानादार को ये कहते थे 2 भाई लड़के आ गए, भाई एक को मैं कहूँगा इतने पैसे ले लेना, उसके बाद में क्या कि इसका एक काम करना। कहीं नड़ के अंदर बैठा प्रधान जी आपका इतना नहीं है, आपके गांव का ही कोई ठेकेदारों के आपस में लड़ाई होगी, भट्टे मालिक को बुला लिया। आज सीआई ने सबके बीच में कहा कि 1 लाख रुपया राजेश दिया को दे के आओ, उसके बाद में बात करेंगे। आपके भट्टे का 1 लाख रुपया राजेश दिया को पब्लिक रूप से दिलाए और मैं यह आपको साबित करवा दूंगा। तो इस प्रकार का तो भ्रष्टाचार किया गया चल रहा है। इससे बड़ा प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार का जो इनके आपस में मिली जुली है, आज तक राजस्थान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। यानी नेताओं का और अधिकारियों का जो गठजोड़ है भ्रष्टाचार का, ये पिलानी के अंदर ही नहीं है। झुंझुनू देख लो, आप दूसरे विधानसभा देख लो, चाहे राजस्थान के अंदर देख लो, इतना गठजोड़ क्या कि भ्रष्टाचार का हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। कल परसों झुंझुनू के अंदर बीजेपी के आपस में लड़ रहे थे। बबलू चौधरी जो मेरे गांव का रहने वाला, वो कह रहा था साहब राजेंद्र जी भांबो उसका बेटा ज्वाइयों ने दुकान खोल रखी है, जमीनों पे कब्जे कर रहे। पोस्टर लगाए थे बाकायदा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उनकी फोटो सहित कि जमीनों पे ये अतिक्रमण करे। वो रात दिन ये करा कि बबलू जमीनों पे अतिक्रमण कर रहा। नगर पालिका के अंदर जाते कौन कौन से कागज है, कौन सा पट्टा बनाना है, आज शाम को घर चले जाते भाई इतने रुपये दे दो आपका पट्टा बना देंगे। तो ये तो इनकी स्थिति है। केवल इनको जनता के कल्याण का एक भी काम नहीं करना है, केवल जनता कैसे परेशान हो उस प्रकार का कार्य करना है। आप काजरा ग्राम पंचायत ले लीजिए, इसको पिलानी पंचायत समिति में लगा दिया, कितनी दूर संस्कृत का झड़ना, क्या उचित है इसका। चिड़ावा के अंदर गांव जोड़ दिए, झुंझुनू के अंदर 15 गांव जोड़ दिए, और ये करें कि विकास करें। वर्तमान में जो नगर पालिका उनका वो काम तो नहीं चल रहा, इतने गांव और जोड़ दिए जाए, कहां से आप व्यवस्था करेंगे। आप साधन सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकते। और अंत में क्या कि झुंझुनू वाले गांव वापिस और चिड़ावा वाले भी वापिस होंगे, और आपका काजरा वो भी यथावत आपका वापिस रहेगा। ये आपको मैं कह के जाता हूँ। जोगाराम जी से मैं मिला था, लेटर भी मैंने दिया था, आप लोगों को बताया था। तो ये तो जनता कैसे परेशान हो ये कार्य करते हैं। जनप्रतिनिधि का वो कार्य होता है कि जनता का कल्याण कैसे हो, जनता का फायदा कैसे हो, और जनता अधिक से अधिक सुख सुविधा पूर्वक कैसे जी सके। ये कार्य यदि जनप्रतिनिधि करता तो वो वास्तव में जनप्रतिनिधि है। यदि जनता को परेशान करने का कोई भी आदमी कार्य करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो एक असली जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने यहाँ बुला के बड़ा मान सम्मान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरपंच जी ने बड़ी लंबी चौड़ी मांग रखी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, अपनी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार, और किस प्रकार से काम इनको करना नहीं। पिछले जब बजट हुआ था, माननीय कन्हैयालाल जी पिलानी आए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, और वो काम केवल एक ही काम कहा था, 3 दिन के अंदर मेरे को रिपोर्ट भेजना, मैं वो काम करूँगा। परसों जिला परिषद में बैठे थे, मैं आया भी इसीलिए था। वो साहब आपने तो 12 महीने पहले कहा था पिलाने वाला क्या हुआ। मैंने अधिकारियों पूछो ना, बताओ क्या हुआ। मंत्री तो साहब आप इनसे क्या पूछते हो भाई, मंत्री तो आप थे, आपने घोषणा की, हाँ बताओ उसका क्या हुआ। वो उस मंत्री से पूछ रहा, वो उस अधिकारी से पूछ रहा, फिर कहा था 3 दिन के अंदर आपको पूछ के बता दें, काम करवा दें। अरे काम कराना क्या है, जब जिस मंत्री को कह के चला जाए फिर उसके बाद में काम नहीं, कैसे बड़ा दुर्भाग्य क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी पिलानी आए थे, पिलानी में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने एक डेलीगेशन के रूप में कहा भाई हम भी, हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनका स्वागत भी करेंगे और हमारी मांग भी रखेंगे। जिसमें दोनों हमारे प्रधान थे, पूर्व दोनों बड़ों का अध्यक्ष थे, मैं भी था, चेयरमैन थे दोनों। डेलीगेशन के मिलने का टाइम नहीं दिया। और एक तरफ कहते हैं कि हम 8 करोड़ जनता की बातें करते, एक चुने हुए एमएलए को टाइम नहीं देते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ। तो इनको काम करने वाली बात नहीं, इनको तो केवल उलाना देने वाली बात है, आपस में लड़ाने की बात, ये इनमें नहीं है। और अभी आपने जो काम बताए, माननीय सरपंच साहिबा भी यहाँ बैठे हैं, मंजीत सिंह जी बैठे हैं, प्राथमिकता से
आपके जो भी एक दो काम होंगे आप ये बताएं भाई मोस्ट अर्जेंट ये है, वो तो आप करवा देंगे और बाकी के आगे अगले बजट में और आपको करवा देंगे। आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।